हेलो दोस्तों। अ, जैसे हमने लास्ट टाइम देखा कि हमने मिस्टर ए मिस्टर बी का एग्जाम्पल लिया था और उसके बारे में देखा, और मैंने आपको जैसे बताया भी था कि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट गवर्न करता है क्या 1932, और सेक्शन 4 में इसे क्या किया गया है, डिफाइन किया है, पूरा डेफिनेशन इसका दिया गया है उसके अंदर। तो इतना अगर भी बेसिक अगर आप चीजें याद रखेंगे तो इससे आपका, देखिए मैंने बोला मिनिमम 2, बरोबर, ये आपका ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन हो गया। मैक्सिमम नंबर्स का मैंने जैसे बताया था वो आपका ऑब्जेक्टिव नंबर्स क्वेश्चन हो गया। समझ में आ रहा है? फिर उसके बाद इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, ये भी आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गया। उसके बाद सेक्शन 4, ये भी एक आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गया। तो ये बेसिक इतना कर लिया तो आपका 5-6 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो इसी के रिलेटेड आपके क्या हो जाएंगे, वैसे ही प्रिपरेशन हो जाएगा। और यह ऐसे ही नॉर्मली प्रिपरेशन हो गया, मतलब बेसिक ऑब्जेक्टिव्स के क्वेश्चंस को लेके अगर आप इस तरीके से देखेंगे। अब बात कर लेते हैं फीचर्स के बारे में। तो पार्टनरशिप के कुछ फीचर्स हैं, जिसमें से सबसे पहला फीचर्स अगर आप बात करेंगे और इसमें दिया गया है, तो देखिए मैंने आपको पहले भी बताया था कि मिस्टर ए और मिस्टर बी दो पर्सन है ना, तो एग्रीमेंट है। तो एग्रीमेंट मैंने जैसे आपको बताया कि माइट बी ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे भी, लाइक ओरल बेसिस पे भी हो सकता है कि हाँ यार चलो नहीं करेंगे, दोस्त हैं हम, बहुत सालों से जान रहे हैं एक दूसरे को, मतलब अभी दोस्ती है बचपन से, तो इतना तो भरोसा है, लॉयल्टी है भाई, लेकिन ठीक है। तो एक ये बेसिस पे हो सकती है एग्रीमेंट। दूसरा, जैसे अगर आपको निपटा नहीं यार कि मतलब देखो कितना भी हो, कल को पैसा है, चीजें है, सब शोहरत है, नाम है, रुतबा है, कोई बदल गया तो किसी प्रकार का कोई तकलीफ आ गया, समस्या आ गया, तो इसीलिए भाई लीगल कॉम्प्लिकेशन क्रिएट हो जाए, तो जिसकी वजह से एक एग्रीमेंट कर लेते हैं, और वो है रिटर्न एग्रीमेंट। तो दो टाइप की एग्रीमेंट होती है, मे बी ओरल एग्रीमेंट और रिटर्न एग्रीमेंट। ये हो गया एग्रीमेंट का पॉइंट हो गया। फिर अगर आप देखेंगे तो उसके बेसिस पे सेकंड पॉइंट ऑफ आपका है कि प्रिंसिपल एज वेल एज एजेंट, मतलब स्टार्टिंग में भी बंदा यही काम करने वाले रहते हैं, और खुद के कंपनी के लिए भी बेनिफिट करवाने वाले यही बंदे होते हैं। तो इसीलिए एक तरीके से ये प्रिंसिपल भी हैं और एक तरीके से ये एजेंट भी हैं, दोनों रोल प्ले करने वाले, काम करने वाले पार्टनर ही होते हैं। तीसरा, पार्टनरशिप की बिजनेस जो रजिस्टर्ड होती है वो लीगल काम के लिए होती है, इसीलिए इसके अंदर मेंशन किया गया है कि ये लॉफुल बिजनेस होना चाहिए। जो लॉफुल, क्यों लॉफुल, मतलब इसके अंदर, एक्ट के अंदर, जिस एक्ट में जो प्रिस्क्राइब किया गया है, जो जो इंफॉर्मेशन दिया गया है, उसी के अकॉर्डिंगली ही आपको वो काम करना है, उसी के अकॉर्डिंगली। मतलब अगर आप समझ सकते हैं कि डेफिनेशन में या एक्ट में जो चीजें मना की गई है, आपने उसके अलावा कोई उसका काम किया है तो बट ऑब्वियस आपने कानून को तोड़ा है और आपने उसका अपराध किया है। तो इसीलिए कोई भी बिजनेस करना है पार्टनरशिप का, तो वो पार्टनरशिप का बिजनेस लॉफुल बिजनेस होना चाहिए, जो एक्ट 1932 के अंदर आना चाहिए। दूसरा, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस। मैंने आपको पहले बताया, अगर एग्रीमेंट आपने किया है, अगर एग्रीमेंट ओरल पे है, तो आप में भी ये कर सकते हो, बराबरी का हिस्सा रख सकते हो, 50 तेरा 50 मेरा, बरोबर। ये आप शेयरिंग यहाँ पे कर सकते हो। देखो एक मूवी है, उसके अंदर भी यही बताया गया था, वो काम नहीं करना है कि ले भाई एक तेरा एक मेरा, ये तेरा दो तेरा, एक दो मेरा, फिर ये तीन तेरा, फिर एक दो तीन ये मेरा, ऐसा नहीं कर सकते पार्टनरशिप में, ये नहीं कर सकते। अगर ऐसा आपने कर दिया तो पार्टनरशिप चल ही नहीं पाएगा। तो शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट आना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पता चला यार प्रॉफिट आया तो मतलब मैं ले लूंगा, लॉस आया तो मेरा दोस्त ले लेगा, तो ऐसा नहीं होता है ना। प्रॉफिट और लॉस को दोनों बराबर में शेयर करना पड़ता है। अरे सही बात बता रहा हूं, अगर आप दोनों शेयर करोगे तभी मजा आएगा, क्योंकि कोई भी तो प्रॉफिट के लिए सब आएंगे, लॉस के लिए थोड़ी ना कोई आएगा। तो ये सबसे बड़ी मेन चीज है। तो पार्टनरशिप फॉर्म का ये सबसे टॉपेस्ट बैंड का, मतलब आप ये बोल सकते हो कि पॉइंट आप कंसीडर कर सकते हो। तो प्रॉफिट और लॉस में भी इक्वली होगा या एग्रीड रेशियो पे होगा, जो भी रेशियो डिसाइड हुआ रहेगा, ये वही वाला सेम, एक तेरा एक मेरा, दो तेरा दो,
मेरा तो 2 में कहीं 3 ना आ जाए मेरे पास, तो ये सबसे बड़ी मेन चीज है, तो ये इम्पोर्टेंट है। और दूसरी सबसे बड़ी मेन इम्पोर्टेंट इसमें है कि पार्टनरशिप का ये पॉइंट ऑफ लेने के बाद अगर आप देखोगे मे भी एक और आता है इसके अंदर, कैपिटल रेशियो। जैसा आपने कैपिटल डिवाइड मतलब बिजनेस स्टार्ट करते समय लगाया रहेगा ना, उसके बेसिस पे भी आप ले सकते हो ये पीएसआर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो ये सबसे बड़ी। फिर अनलिमिटेड लाइबिलिटी, यस, पार्टनरशिप की जो लाइबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है। अनलिमिटेड, अनलिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब क्या होता है पता है? कर्जा ले लिया, खूब कर्जा ले लिया, खूब कर्जा ले लिया, खूब कर्जा ले लिया, ले लिया कर्जा, ले लिया कर्जा, ले लिया, मतलब ध्यान ही नहीं दे रहे थे कंपनी के अंदर। बाद में पता चला जितना तो एसेट नहीं है यार, उतनी लाइबिलिटी हो गई। तब ऐसे सिचुएशन में मालूम है क्या होता है? अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी को भी इस्तेमाल करनी पड़ती है और उसे रिपेड करना पड़ता है, इसलिए अनलिमिटेड लाइबिलिटी। बट एक और पॉइंट इसमें आता है, लाइबिलिटी ज्वाइंट भी होता है, सेवरल भी होता है, ठीक इसके बेसिस पे, ठीक इसके अंदर और एक पॉइंट्स है। ओके, फिर आता है रजिस्ट्रेशन। मैंने आपको बताया ही था कि रजिस्ट्रेशन इज ऑप्शनल है, बट महाराष्ट्र कंपलसरी, बाकी और जगहों पे ऑप्शनल, मैंने जहां तक देखा था सुना था करके। तो ये बेसिस यहाँ पे सबसे बड़ा पॉइंट ऑफ ये इंपॉर्टेंट रखता है, और ये है कि यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कंपलसरी होती है। और अगर बाकी स्टेट है और बाकी की चीज है, रिस्पेक्टिवली जो वहाँ के लीगल कॉम्प्लिकेंस रहेंगे उसके अकॉर्डिंगली आपको वहाँ पे फाइल करना पड़ता है। तो रजिस्ट्रेशन और पॉइंट्स जो आपको उसमें दिए गए हैं। और उसके बाद आता है जॉइंट ओनरशिप और मैनेजमेंट। इसमें एक है मैनेजमेंट। तो ऑफ कोर्स जॉइंट ओनरशिप और मैनेजमेंट, ओनरशिप भी जॉइंटली होती है। मतलब एक मतलब समझ लीजिए कि अगर कंपनी में थोड़ी सी भी मॉडिफिकेशन, चेंजेस, कुछ भी चीजें अगर आपको करनी है, आप अपने पार्टनर से कंसल्ट किए बिना नहीं कर सकते, आपको उन्हें पूछना ही पड़ेगा, क्योंकि ज्वाइंट ओनरशिप है ना भाई, पार्टनरशिप फर्म है। तो मिस्टर बी अगर कोई चेंजेस करना चाहे बिना मिस्टर ए के पूछे वो नहीं कर सकते, और दोनों को उस मुद्दे पे राजी होना पड़ेगा, तब वो काम हो पाएगा। उसी तरीके से मैनेजमेंट भी होती है, तो दोनों तरीके से मैनेज की जाती है। तो जॉइंट ओनरशिप, जॉइंट मैनेजमेंट, दिस इज अ एंटायर फीचर्स। और उसमें एक और सबसे बड़ा फीचर्स है, अगर इन फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट होता है, कोई लड़ाई होती है, झगड़ा हो जाता है आपस में, कोई नहीं जमना है, बिजनेस नहीं कैरी कंटिन्यू करना है, या कुछ भी चीजें हो सकती है, तो कंपनी को एंड ऑफ द डे रेजोल्यूशन करना पड़ता है, कंपनी को बाइंड करना पड़ता है, बंद करना पड़ता है। तो वहां पे एक आपको इम्पोर्टेंट मिल जाएगा। तो दिस इज अ फीचर्स, आज के फीचर्स हो गया। और यहाँ पे बाकी इंट्रोडक्शन आपको दे चुका था, फीचर्स बता दिया, एक्ट बता दिया, और फिर से एक छोटा रिकैप मार लेते हैं फटाफट। तो पार्टनरशिप फॉर्म में क्या चाहिए, मिनिमम कितने पर्सन होने चाहिए, 2 होने चाहिए। मैक्सिमम मैंने आपको पहले ही बताया था कि आप बोले थे कमेंट में आपको बताना है करके कि मैक्सिमम कितने होने चाहिए। ओके, दूसरी सबसे बड़ी मेन चीज ये है कि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट क्या है, तो 1932 है। सेक्शन क्या डिफाइन किया गया है, 4 में डिफाइन किया गया है। ये एक इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है। इसके अंदर फीचर्स आपको दिए गए हैं, इसके अंदर कि फीचर्स क्या क्या हैं उस बेसिस पे है। और शेयरिंग प्रॉफिट और लॉस, जैसे मैंने बोला, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है अपने लिए, इसके सबसे ज्यादा ध्यान रखनी है। बाकी सब एज यूजुअल है कि अगर आप देखेंगे तो आपको आ सकता है आसानी से। और बाकी सभी जैसे और भी चीजों के बारे में जानकारी और चीजें रहेंगी। तो देखिए, मैंने जैसे पहले वीडियो में तो नहीं कहा था, लेकिन आप लोग ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए और इसी तरीके से ज्वाइन होते रहिए, और हम धीरे धीरे नए नए कॉन्सेप्ट्स को, नई नई चीज़ों को अलग तरीके से सीखने की कोशिश करेंगे। बहुत सारे लोग हैं, तो उसी बेसिस पे एक हमें भी काम करने का एक मज़ा आ रहा है कि किस तरीके से हम कर सकते हैं, और बेसिक कॉन्सेप्ट्स को कैसे क्लियर कर सकते हैं, पूरी कोशिश कर रहे हैं। और बस यही है कि सब्सक्राइब करिए।